ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के महिमा को जानेंगे। एक बार माता पार्वती ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के मर्मज्ञ हैं। आप मुझे भगवान विष्णु के नाना प्रकार के धर्म और महत्व को बताते हैं। हे देवीश, अब आप मुझे उन्हीं के मुख से निकली हुई श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य को बताएं, जिसको सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उमाशंकर बोले, देखिए भगवान के रूप की मैं क्या व्याख्या करूं। पक्षीराज गरुड़ जिनके वाहन हैं और जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, वे ऐसे अच्युत भगवान शांताकारम हैं, शेष नाग की सैया पर सोते हैं। आओ हम उन्हीं भगवान विष्णु को प्रणाम करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भोलेनाथ कहते हैं मां से, एक समय की बात है, मुरदित्य के नासक भगवान विष्णु आसन पर बैठे हैं, विराजमान है शेषनाग के आसन पर। और उस समय समस्त लोकों को आनंद देने वाली भगवती महालक्ष्मी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, जो क्षीर सागर में नींद क्यों ले रहे हैं? अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन हैं। भगवान ने कहा, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं ले रहा हूं, यह अपने तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा ही मैं माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूं। यही तो महिमा है कि सभी देवता भी एक दूसरे का ध्यान करते हैं। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। हे महादेवी, मैं उसे ही अनुभव कर रहा हूं, यह निद्रा नहीं है। संसार के लोगों के लिए तो समाधि और निद्रा में कोई अंतर ही नहीं है। भगवती महालक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आप योगी हैं, आप पुरुषों के ध्येय हैं। हे प्रभु, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है कि इस जगत की सृष्टि और संहार करने वाले आप हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर के भी उस परम तत्व से भिन्न है, तो मुझे उसका बोध कराएं। भगवान ने कहा, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक है और भाव और अभाव से भी आत्मा मुक्त है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही तो मेरा ईश्वरीय रूप है। गीता शास्त्र में इसी का ही वर्णन मैंने किया है। भगवान के ये वचन सुनकर महालक्ष्मी भगवती के मन में शंका हुई, कहने लगी, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय है, मन और वाणी के परे हैं, तो भगवत गीता कैसे आपका बोध कराती है? मेरे संदेह को निवारण कर दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा, हे सुंदरी, सुनो, श्रीमद् भगवत गीता में मैं अपनी स्थिति का वर्णन करता हूं। 5 अध्याय को तुम 5 मुख जानो।
10 अध्यायों को 10 भुजाएं तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को मेरे चरण कमल जान लो। इस प्रकार 18 अध्यायों की मेरी यह वांगमयी मूर्ति है। इसके ज्ञान मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष गीता के 1 अथवा आधे अध्याय का भी अथवा चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। महालक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, ये सुशर्मा कौन है और किस वर्ण में कहां जन्म लिया, उनकी मुक्ति कैसे हुई? प्रभु बोले, भगवान विष्णु ने कहा, सुशर्मा एक खोटी बुद्धि का मनुष्य था और पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य, क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हो गया। ब्राह्मण और क्रूर ऐसा संभव नहीं, लेकिन उसकी बुद्धि में अशुद्धि थी, इस कारण वह ऐसा हो गया। और बुद्धि में शुद्धि न होने का कारण जप न करना, होम न करना, अतिथियों का सत्कार न करना, वह लंपट और स्वार्थी भी था। इस प्रकार उसको दुर्व्यसन का भी आदत पड़ गया। मदिरा मांस का सेवन करने लगा। उसका वह जीवन व्यर्थ ही चला गया। एक बार यह मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घुस गया और वहीं पर देखो, मृत्यु तो कभी भी कहीं भी किसी की भी हो सकती है, और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। सर्प ने उसको डस लिया। तदनंतर वह अनेक नरकों में जहां यातनाएं होती है वहां चला गया। जब वह मृत्यु लोक में लौटा और बोझा ढोने वाला बैल बन गया, उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। देखिए, बोझा ढोने के लिए बैल भी उसे ही चाहिए जो खुद काम नहीं करना चाहता। एक दिन उस पंगु ने, यानी अपंग व्यक्ति था, ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, जिससे थककर बड़े वेग से मूर्छित होकर के वो भूमि पर गिर गया। और उस समय कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। कोई भी नहीं जानता था कि वहां पर किसने पुण्य का दान किया, और कुछ समय दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद किया कि अरे, इसके पुण्य का दान कर दे हम। भीड़ में एक वेश्या थी। वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का तो पता नहीं, लेकिन उस बैल के लिए उसने कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए और वहां यह विचार कर कि वेश्या ने इसे क्या पुण्य दिया है, और वेश्या के पुण्य को स्मरण करके उसको छोड़ दिया। वह भूलोक में आया और उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा, क्योंकि वेश्या ने अपना पुण्य दिया था। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास चला गया। आंखों में आंसू थे, कृतज्ञता थी, अनुग्रह था, और कहने लगा, आपने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने प्रार्थना के भाव से कहा, पिंजरे में बैठा हुआ एक तोता कुछ पढ़ता था और मुझे नहीं समझ में आता था कि वह क्या पढ़ रहा है, लेकिन मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। बस मैंने उस श्रवण के पुण्य को दान में दे दिया। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा कि भैया, आपने कौन सा पुण्य किया? तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके एक प्राचीन इतिहास बताया।
वह तोता, वह शुक बोलता है कि मैं विद्वान होकर के भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या का भाव रखता था। जब मेरी मृत्यु आई तो मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया और सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण मैं तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हुआ। एक दिन मैं गर्मी के समय में तपे हुए मार्ग पर पड़ा हुआ था। एक अच्छे मुनि मुझे उठा लाए और अपने आश्रम में ले आए। वहां पर श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति होती थी। जैसे हम लोग तो एक साथ 18 अध्याय की बात करते हैं, गुरुकुल में यह नियम होता है कि जब तक एक श्लोक आपको नहीं आ जावे दूसरे श्लोक की ओर झांको भी मत। तो एक प्रथम अध्याय की जब आवृत्ति होती थी तो बारंबार उस पाठ को श्रवण करने से मुझे भी वही याद आया। एक बार दुर्भाग्यवश एक बहेलिया यानी शिकारी ने मुझे वहां से चुराया और इस देवी ने मुझे खरीद लिया और यही मेरा वृत्तांत है। लेकिन वह संस्कार जो मैंने सुना उससे मैं शुद्ध हूं, मैं आनंदित हूं। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या का अंतःकरण भी शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता जी का अभ्यास करने लगे और ज्ञान को प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है और सुनाता है, वह भवसागर से भी पार होता है, भगवान की गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा है यह श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय जिसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं। इसको सुनकर के जीवन के समस्त विषाद हैं वह समाप्त हो जाते हैं। एक बार आप सबको जय श्री कृष्ण।